एक आपका बयान आया हाल के दिनों में जिसको लेकर के आपके खिलाफ मुकदमा भी हुआ। क्या इस चुनाव में जो भी माफिया हैं वो आपके आदर्श होंगे? आपसे किसने कहा वो हमारे आदर्श हैं? मेरा एक बयान दिखाइए आप जहां मैंने ये कहा कि वो मेरे आदर्श हैं। मुख्तार अंसारी को नहीं, लेकर एग्जैक्ट आपने क्या बयान दिया? आदर्श का आपने अल्फाज कहा, आदर्श का मैंने कोई अल्फाज आदर्श का नहीं कहा है। नंबर एक, जो बीजेपी ने मुकदमा दर्ज कराया है, बीजेपी उसकी वजह दो हैं, क्योंकि इस टाइम हम विपक्ष में हैं, वो पक्ष में है, और इस टाइम दूसरा बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि संभल लोकसभा क्षेत्र की सीट ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की जीत रही है इस टाइम आके, इसलिए ये, और दूसरा इनकी सरकार भी जा रही है, इसलिए ये हड़बड़ाहट में आके, बौखलाहट में आके ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कि हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा, कोर्ट से मैं जाऊंगा, इंसाफ मिलेगा, और जो इसका बदला है मैं खुद नहीं लूँगा। आने वाली 7 तारीख में यहाँ की आवाम, संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम, इनसे 7 तारीख में ऐतिहासिक वोट दे करके मुझे कामयाब करते हुए समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिए। बीजेपी का 100+ साफ हो जाएगा। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को रहनुमा नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने आपसे क्या कहा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के संविधान, जब वो विधायक सांसद बने, संविधान ने उनको पद, सांसद के और विधायक के पद पर माना नहीं माना? मुकदमे तो उनके ऊपर तब भी लगे थे। आप मुझे बताइए, जब वहाँ की जनता ने स्वीकृत किया उनको विधायक सांसद, तो आप और हम कौन होते हैं उनको नकारने वाले? न भाई, अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसको सज़ा देने का काम कोर्ट का है, लेकिन उनके ऊपर हम उंगली, विधायक संवैधानिक के द्वारा जो पद दिया गया है सांसद विधायक बनने के बाद में, जब उनको पद मिला है तो उसको वो मानना पड़ेगा ही, उनको, जो विधायक हैं या सांसद हैं। और रही बात उसकी, मैंने कोई गलत, मेरे बयान की आप छानबीन कर सकते हैं, मैंने ऐसा कोई अल्फाज गलत नहीं कहा, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन होता है, लेकिन ज़बरदस्ती जो मुकदमा टूटा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई देखिए, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से तो होती है, विपक्ष में बीजेपी ही सही रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अंतर हमारा जीत का इतना बड़ा होगा। मैं कोई ये बात घमंड में नहीं कह रहा, अपने जनता के भरोसे कह रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारा जीत का अंतर 2 लाख से ज़्यादा से ऊपर से होगा और हम जीतेंगे। क्या बसपा कैंडिडेट यहाँ की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणीय बसपा ने कैंडिडेट मुरादाबाद में भी उतारे, रामपुर में भी उतारे, अमरोहा, सब जगह उतारे हैं, और एक ही समय, जी हाँ, बस सभी जगह उतारे हैं, और लेकिन वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, पड़ा ना संभल लोकसभा क्षेत्र में पड़ा।